हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से सरकारी नौकरी की नई वैकेंसी निकाली गई है, जो कि ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बेहतरीन वैकेंसीज है, इंजीनियर की एंड सुपरवाइजर लेवल की, अलग अलग तरह की। दो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकाली गई है। देहू रोड जो पुणे में है उसकी है, एक और किसी ऑर्गेनाइजेशन से, जो कि हम डिटेल नोटिफिकेशन वाइज दोनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं एंड इंटरेस्टेड हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जॉब करने के लिए, तैयार हो जाइए। देखिए, सारे कैंडिडेट को मैं सूचित कर देना चाहता हूँ कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो, एचएएल हो, बीडीएल हो, अभी 4 साल की एफटीसी की बेसिस पे ही सरकारी नौकरी निकल रही है, लेकिन किसी भी स्टूडेंट को नहीं निकालती है। ध्यान रखना, ये आपका पीरियड बढ़ाते रहता है और बहुत सारी चीज़ें एमआईएल में बदलाव होने वाली है, तो ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे हमने स्टूडेंट से बात की है इसके रिगार्डिंग। तो कोई भी कैंडिडेट को 4 साल के बाद किसी को नहीं निकालेगी, इस चीज़ पे फोकस कर लो और ज़रूर अप्लाई करना, क्योंकि अच्छी खासी सैलरी के साथ आपकी जॉब लगती है यहाँ पे। ओके। चलिए, डिटेल नोटिफिकेशन वाइज दोनों नोटिफिकेशंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियोस को ध्यानपूर्वक देखें और जितने भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं अप्लाई भी करें, इंटरेस्टेड हैं वो भी कैंडिडेट अप्लाई करें। आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच कमेंट कर देना, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी हमारी ओर से कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डियर, ये है आपका वैकेंसी आयुध निर्माणी देहू रोड, यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहू रोड की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। एमआईएल जो म्यूसन्स इंडिया लिमिटेड के अंदर में आती है, जो कि पुणे में है। ये देहू रोड जो है आपका पुणे में होगा, महाराष्ट्र में। यहीं पर आपकी जॉब लोकेशंस होने वाली है। इंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा प्रोजेक्ट इंजीनियर ऑन टेन्योर बेसिस। अब ये टेन्योर कितने होगा, वही आपका 4 साल का टेन्योर आपका रहने वाला है, लेकिन ये एक्सटेंड होती रहती है हमेशा। मैं इसे बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि खुद मैंने कैंडिडेट से बात की है, वहाँ के सिलेक्शन प्रोसेस से बात किया है, किस प्रकार सिलेक्शन होता है, सैलरी में, इंक्रीजमेंट में, बहुत सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको। पोस्ट की मैं डिस्कस करूं तो पोस्ट पता चल गया है, एज अ टेन्योर इंजीनियर एंड सुपरवाइजर है। दो और नोटिफिकेशन है, घबराना नहीं है। पहली देखते हैं ब्रांच, तो केमिकल की ब्रांच है। टोटल 11 वैकेंसी केमिकल की, ज़्यादा वैकेंसी है बिकॉज केमिकल की ज़्यादा निकलती है। आईटीआई का निकलेगी तो एओसीपी ट्रेड के लिए ज़्यादा निकलती है, इसलिए आईटी के लिए 2 वैकेंसी निकाली गई है एंड सिविल के लिए 1 है। टोटल 14 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट यहाँ पर है। सैलरी देखो तो फर्स्ट ईयर में 36, सेकेंड ईयर में 37 और थर्ड ईयर में 38 आपको, एंड फोर्थ ईयर में लगभग 39 338 इतनी आपको मिलने वाली है। जॉब का जो लेवल होगा वो आपका सुपरवाइजरी लेवल का आपका सैलरीज होने वाला है। तो दैट्स अमेजिंग, सैलरी भी अच्छी खासी है। इसके अलावा आपको एचआरए यानी कि क्वार्टर मिलता है। जितने भी स्टूडेंट हैं ध्यान रखें, आपको रूम मिलेगा। जहाँ पे जॉब करोगे आपको गवर्नमेंट की क्वार्टर मिलती है, टाइप 1 या फिर टाइप 2, यही आपको दोनों से मिलेगा। अदरवाइज क्वार्टर अवेलेबल नहीं होता है तो आपको एचआरए दिया जाता है। तो एचआरए आप नज़दीक में रूम लेके आप रह सकते हैं। एचआरए टोटली गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। ओके। सेफ्टी पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, तो बहुत अच्छी बात है यार कि आप जॉब के साथ साथ एचआरए मिलती है। कैंटीन की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। 15 रुपये में भर प्लेट खाना आपको मिल जाता है, मात्र 15 रुपये में। 5 रुपये में आपको चाय मिलती है और 5 रुपये में शायद समोसा है, 2 रुपये में आपको चाय मिलती है। ये टोटली मैं रिसर्च करके आपको बता रहा हूँ। अगर कोई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं तो मेरी बातों को पुष्टि करके बताएं, क्योंकि सारी चीज़ें रियल है। ओके, तो आपके लिए इतना सब कुछ गवर्नमेंट करती है। क्वार्टर सबसे बड़ा बात देती है आपको गवर्नमेंट का, तो लेट्स ब्रेक आपको जाना चाहिए वहाँ पर। बिजली पानी का तो आपको बिल ही नहीं लगेगा। एज लिमिट 18 से 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बात एज रिलैक्सेशन आपको प्रॉपर मिलने वाली है। हाउ टू अप्लाई, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है, आपको फॉर्म मिलेगी। फॉर्म आपको वहाँ पर अप्लाई करना होगा, जो भी आपकी पोस्ट है। फॉर्म अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं, फोटोग्राफ, सारी चीज़ें आपको अटैच करनी है और इस दिए गए एड्रेस पे आपको भेजनी है, जिसके लिए 21 दिन का टाइम मिला है। ये फॉर्म भेजने की लास्ट डेट है 28 सितंबर। तो जितने भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं ध्यान रखें, 28 सितंबर से पहले ये फॉर्म जो है आप लोग भेज दें। ये थोड़ी पहले वैकेंसी निकाली गई थी। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका रिटर्न एग्ज़ाम्स और रिटर्न एग्ज़ाम, ट्रेड टेस्ट आपका होता है, इंटरव्यू होता है, यही सारा चीज़। कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं, कहीं कहीं पर आपको वज़न लेके चलाया भी जाता है,
30 किलो 25 किलो को बोरा लेकर आपको 100 मीटर जाना होगा, उठाना होगा। ये सब सारी चीज़ें नॉर्मल सा होता है अलग अलग बेसिस पे। मोड ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया है। रिटन टेस्ट यहाँ पर कुल भी नहीं होगा, ओनली इंटरव्यू एंड आपका ट्रेड टेस्ट होगा, तो आप जा सकते हो डीआर। तो ये पहली नोटिफिकेशन से, इसका भी ऑफलाइन फॉर्म ये देख लो, यही ऑफलाइन फॉर्म है, नोटिफिकेशन के साथ अटैच है। इसका प्रिंट आउट निकालनी है, फिलअप करनी है और एड्रेस के साथ आपको सारी डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको भेजनी होगी 28 सितंबर से पहले। मैं आपको डेट दिखा दूंगा इसका। दूसरी वैकेंसी है कोरिडाइट फैक्ट्री, जो कि अरवन काडू, जो नीलगिरी हिल्स, सभी जो वैकेंसी आई थी आईटीआई वालों के लिए, वहीं से वैकेंसी निकाली गई है। ये भी वही सेम 4 साल की आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट होगी। ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा दोनों अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर भी देखा जाए तो अच्छी पोस्ट है। टोटल 12 वैकेंसी निकाली गई है। 36,000 आपको सैलरी दी जाएगी। स्टार्टिंग आपका 1 साल का होगा, लेकिन एक्सटेंड ये भी होती जाती है बेस्ट के बेसिस पे। सुपरवाइजर लेवल का पोस्ट है। अप्लाई कौन कर सकता है? तो यहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर भी 18 से 30 साल एज लिमिट है और सारा प्रोसेस जो मैंने आपको अभी उसमें बताई, सेम प्रोसेस इसमें भी है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको ऑफलाइन फॉर्म देखने को मिल जाएगी और यही फॉर्म आपको यहाँ पर अप्लाई करके भेजनी है। ओके डियर, तो फॉर्म आपने देख लिया और सेम फॉर्म आपको भेजनी है। बाकी बात इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में बताना। थोड़ा सा मैं डेट दिखा देता हूँ दोनों का। तो एक देख लो, जो अभी मैंने बताया है केमिकल का ना, वो केमिकल की देखो तो 5 अक्टूबर तक लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। और जो दूसरी पोस्ट मैंने बताई थी, हालांकि वो ज़्यादा है, 21 दिन का इसमें टाइम मिला है, लेकिन 28 सितंबर नहीं, 3 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हो। ध्यान रखना, क्योंकि 21 दिन में इसमें जोड़ा जाएगा ना, तो लगभग 3-4 अक्टूबर तक इसका फॉर्म आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो जाइए अप्लाई कीजिए, एंड कोई एक्स्ट्रा डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।